नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। सभा में इंस्ट्रूमेंट का प्रदर्शन या उसको देखकर पढ़ने की परंपरा नहीं रही है और न विधानसभा में इस प्रकार को कोई आदेश है। बिना अनुमति के, बिना राज्य शासन के कई जगह ओयो सेंटर का संचालन किया जा रहा था। कोई ऐसा भी चीज बिना राज्य शासन की अनुमति के चल रहा था। पिछले बियर बार की सुविधा, बियर बार की, अरे ठीक बोल रहा हूँ, टूरिस्ट का जब है तो बियर बार उसमें कंपलसरी है। अरे आखिर होटलों में बियर बार है कि नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। उनके कार्यकाल का पहला बजट आ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है महाराज। प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक क्षेत्र में काम करते करते जनसेवा में आकर के आज छत्तीसगढ़ की कल्याणकारी योजनाओं का बजट बिल्कुल देखेंगे आप लोग क्या कर रहे हैं, देखेंगे। मैं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, माननीय विष्णुदेव साहब मुख्यमंत्री जी का पहला बजट आ रहा है, तो बजट उनके पास आके पढ़ लेते। कोई जरूरी था उत्तर दूर जाके पढ़े? यहाँ लगाने में क्या दिक्कत है? माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, पढ़ तो अंदर से ही रहे ना, बाहर से थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर उनका बजट है तो उनके पास से पढ़ो ना। चलिए आप आज इधर आके बैठ जाइए। आ जाता हूं। वित्तीय वर्ष 24-25 के आय व्यय का उपस्थापन श्री O.P. चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था प्रश्न है, क्योंकि अभी तक के विधानसभा में इंस्ट्रूमेंट का प्रदर्शन या उसको देखकर पढ़ने की परंपरा नहीं रही है और न विधानसभा में इस प्रकार को कोई आदेश है। और मैं वित्त मंत्री जी के टेबल में देख रहा हूं कि लैपटॉप लेके वो खड़े हैं। मैं समझता हूं कि विधानसभा में इस प्रकार की व्यवस्था अभी नहीं दी गई है। कृपया करके जो पुरानी परंपरा है उसके अनुरूप ही उसका वाचन करें, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, के प्रदर्शन पर रोक है, उसको देखकर पढ़ने पर रोक नहीं है। तो वो प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, पूरे विधानसभा में कर रहे हैं। और वैसे भी विधानसभा को पेपरलेस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और हम बढ़ रहे हैं और आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का माननीय अध्यक्ष महोदय जब अध्यक्ष थे, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन है ऑनलाइन लगाना शुरू किया, तो उसमें और पूरे विधानसभा ऐसी व्यवस्था से लेकिन इस प्रकार की तो व्यवस्था आने वाले समय में मैं समझता हूँ जो अभी ठीक है वो, और हम तो सब पेपरलेस की ओर बढ़ रहे हैं। आप वो पुराने ढर्रे में फिर जा रहे हैं। कहा कि नरवा गरवा गुरुआ बारी फिर आ गए आप। पूरा दुनिया आप देखो क्या हो रहा है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति का अपमान कर रहे हो। छत्तीसगढ़ की संस्कृति का अपमान हो रहा है क्या अध्यक्ष जी? धर्म जी बैठिए प्लीज। आपने सही नहीं कहा, गोबर खरीदी भी ऑनलाइन होती थी। अब बैठिए ऑनलाइन को ऑफलाइन करने की आदत है अपनी। तो बैठिए। माननीय वित्त मंत्री जी ने आग्रह किया था, निवेदन किया था, मैंने उसको स्वीकार कर लिया है, उनको अनुमति दी। धन्यवाद। तो घर से ले जाए बोल रहे हैं। हाँ, नहीं तो वो पुलिस वाले पकड़ लेंगे ना सर। चाहिए बहुत माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत प्रश्न हो गया। चलिए एक छोटा प्रश्न करिए। एक चिंता और माननीय मंत्री जी को करनी चाहिए इस विषय पे। सरकार, इस पिछले सरकार में बिना अनुमति के, बिना राज्य शासन के कई जगह ओयो सेंटर का संचालन किया जा रहा था। कोई ऐसा भी चीज बिना राज्य शासन की अनुमति के चल रहा था पिछले शासन कार्यकाल में, तो इसकी चिंता करना भी आवश्यक है कि कोई भी बिना अनुमति के अगर ये चल रहा था तो उस पर रोक लगाने का भी काम करना पड़ेगा। ओयो सेंटर, जितने पर्यटन स्थल है, जितने हमने सजा के दिया था हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में, आदरणीय नेताजी
5 साल में, पिछले 5 साल में पूरे गंदगी मचाने का काम किया गया है, कबाड़ करने का काम किया गया है और इल्लीगल काम उस सभी पर्यटन स्थल में पिछले 5 साल में हुए हैं। तो ये ओएस सेंटर किसके माध्यम से चलाए जा रहे थे सभी पर्यटन स्थलों, ये भी जांच का विषय है। और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस ओएस सेंटर को लेकर आप गंभीरता से जो है इसकी जांच करने की आवश्यकता है और इस सरकार में ऐसा कोई भी ओएस सेंटर संचालित ना हो, इसके लिए भी जो है चलिए ठीक आवश्यक है। धन्यवाद। और इसलिए है क्योंकि बहुत से मोटल रिसोर्ट वगैरह सब बने हुए हैं, पर वो संचालन कौन करे, कैसे होगा, नहीं होगा, तो नहीं होने के कारण वो कबाड़ की स्थिति की तरफ बढ़ तो रहा है। तो मैं मंत्री जी से तो ये पहला निवेदन ये करूंगा कि पहले आप सरकार के जिला के कलेक्टरों को आप ये निर्देश कर दें कि वो अपने संसाधन से वहाँ पर साफ सफाई करके उसकी व्यवस्था कम से कम ठीक करें। जैसे सरगांव का रिसोर्ट बिल्कुल बहुत अच्छी जगह में है, लेकिन वो साफ सफाई नहीं। कौशिक जी के मुंह क्यों बंद हो रहा है? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न कोई ऐसा नहीं है कोई दुर्भावना से पूछा गया प्रश्न हो, प्रश्न जनहित का है और इसलिए है क्योंकि बहुत से मोटल रिसोर्ट वगैरह सब बने हुए हैं, पर वो संचालन कौन करे, कैसे होगा, नहीं होगा, तो नहीं होने के कारण वो कबाड़ की स्थिति की तरफ बढ़ तो रहा है। तो मैं मंत्री जी से तो ये पहला निवेदन ये करूंगा कि पहले आप सरकार के जिला के कलेक्टरों को आप ये निर्देश कर दें कि वो अपने संसाधन से वहाँ पर साफ सफाई करके उसकी व्यवस्था कम से कम ठीक करें। जैसे सरगांव का रिसोर्ट बिल्कुल बहुत अच्छी जगह में है, लेकिन वो साफ सफाई नहीं होने के कारण बहुत तकलीफ में है। लेकिन आपका चिल्फी का जो रिसोर्ट है, क्या बैगा रिसोर्ट, सरोधा दादर, बेहतरीन है। आप सरोधा दादर में जाकर रुकिए, वुडन कॉटेज है, बहुत अच्छा है, उसमें एमएलए को 50% छूट भी है, वहाँ लोग फैमिली के सहित रुकते हैं, उसका व्यू बहुत ब्यूटीफुल है, मैंने आपको कुल्लू मनाली में आ गए हैं ऐसा लगेगा। तो और मेरा मतलब ये है, अगर उसमें कई बार क्या होता है कि टूरिस्ट आते हैं, उनको कई सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जैसे बियर बार की सुविधा, अरे ठीक बोल रहा हूँ, टूरिस्ट का जब है तो बियर बार उसमें कंपलसरी है। अरे आखिर होटलों में बियर बार है कि नहीं? तो कुछ ऐसे हिल स्टेशन टाइप के उसमें बियर बार और होटल का भी प्रावधान कराएं। और फिलहाल अगर माननीय मंत्री जी, सलाह मैं ये दे रहा हूं कि अगर किसी गांव में कोई कुछ भी नहीं ले रहा है तो वहां की महिला मंडल को दे दो, कम से कम भात दाल रसोई घर चला करके जो रास्ते में खाने पीने वाले हैं उनको दें और साफ सफाई का व्यवस्था कर लें। चलिए, और आप प्रक्रिया पूरा कर लीजिए। प्रश्न गंभीर है, प्रश्न में दम है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है सर, एक मिनट बता दूं, एक मिनट सर, उत्तराखंड में इससे भी छोटा छोटा टीन वाला रहता है गढ़वाल और कुमायूं एरिया में, लेकिन वहाँ पर फुल रहता है। तो थोड़ा सिस्टम के लिए आपसे आग्रह है कि आप तो कह ही दिए हैं, लेकिन उसमें कर लीजिए, और बियर बार का भी अगर किसी बड़ी जगह में प्रावधान हो तो उस पर भी विचार करिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।